हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। 19 सितंबर को टोटल 2 आईपीओस ओपन हुए हैं जो दोनों ही एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं। एक है जीके एनर्जी और दूसरा है सात्विक ग्रीन एनर्जी। तो जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी में अगर कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे, तो यहाँ पे जीके एनर्जी को फर्स्ट डे में 2.69 टाइम्स की डिमांड देखने को मिली है जो काफ़ी अच्छी है। और दूसरा है सात्विक ग्रीन एनर्जी जो टोटल 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट डे में सिर्फ 0.62 टाइम ही डिमांड देखने को मिली है। तो अगर हम डिमांड के बेसिस पे चलते हैं तो जीके एनर्जी को सात्विक ग्रीन एनर्जी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। वही ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहाँ पे दोनों ही जगह पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फॉल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंपैरिजन में जाए तो जीके एनर्जी में हमें 16 to 17% तक का अभी भी जो है लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस दिख रहे हैं, जो पहले 23% तक थे। अभी फॉल हुआ है लेकिन अभी भी वहाँ पे 16 to 17% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जबकि सात्विक की बात करें तो सात्विक में भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करेंगे तो 7% तक का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही में कंपेरिजन से समझ आ रहा है कि जीके एनर्जी वाला जो आईपीओ है वो इस कंपनी से इस आईपीओ से फार बेटर है। तो उस आईपीओ के लिए तो ऑफकोर्स अप्लाई करना है, लेकिन सात्विक ग्रीन एनर्जी में भी ज़रूर कुछ ऐसा है जिसके लिए इस कंपनी को भी कंसीडर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी प्रूफ हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले तो ये एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है और जो रिन्यूएबल सेक्टर जो है अभी काफ़ी हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस है, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं और एनर्जी सेक्टर में या फिर सोलर पैनल मैन्युफैक्चर में ये एक लीडिंग कंपनी है और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी अच्छी प्रूफ हो सकती है और हो सकता है कि थर्ड डे में आते आते इस कंपनी में भी, इस आईपीओ में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, रिटर्न रेशोज इसके काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में अच्छी प्रूफ हो सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है ऐसी कंपनीज पे, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये इनकी स्ट्रेंथ है जो इनके लिए अच्छा प्रूफ हो सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है, इसके अलावा ईपीसी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सोलर पैनल मैन्युफैक्चर में ये वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग कंपनी है और इनकी खास बात ये है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस एनर्जी कंजप्शन हो और एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ हो। तो ये इनका मेन पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी जो है कई सारे सेगमेंट्स को कैटर करती है, तो इनका जो रेवेन्यू रिसोर्स है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे, तो इसीलिए आने वाले टाइम में ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर भी है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपनी को कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे इनके साथ अभी जीके एनर्जी है, अदानी एनर्जी है, तो ये सब जो सेगमेंट्स हैं इनको कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम इसके असेट को देखेंगे तो कंपनी के असेट में लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला है, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में। अगर इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग है। लास्ट 3 इयर्स में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 100% का राइज देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जहां से 23 से 24 के बीच में आप देखेंगे कि 4 करोड़ से सीधे 100 करोड़ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज हुआ है और लास्ट 1 ईयर में भी 110% से अबव इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। एबिटा में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी की नेट वर्थ इंक्रीज हो रही है। रिजर्व सरप्लस में भी कंपनी के काफी अच्छा राइज देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिजर्व काफी तेजी से जो बढ़ा है। बोरोइंग्स कंपनी के पास थोड़ी बहुत है, तो कंपनी के पास जो बोरोइंग्स हैं तो इस आईपीओ से रेज किए हुए पैसों में से कंपनी 11 करोड़ रुपीस जो है अपने बोरोइंग्स को कम करने के लिए यूज करने वाली है। अब क्योंकि फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं तो ऑफकोर्स हमें इसके जो रिटर्न रेशोज है वो भी अच्छे दिखने चाहिए। तो अब रिटर्न रेशोज हम यहाँ से अगर चेक कर लेते हैं तो कंपनी का रिटर्न रेशो हमें यहाँ से देखेगा कि
इनका ROCE 63.41% का है, ROCE 60.45% का है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशोज हैं। और डेब्ट कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, तो मैंने आपको बताया कि कंपनी इस पैसों जो भी पैसे रेज करेगी इस IPO में से, उसमें से 11 करोड़ रुपीज़ इसमें यूज़ करने वाली है डेट पेमेंट के लिए। उससे कंपनी के फाइनेंशियल्स और इम्प्रूव होंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 63.41% का, पैट मार्जिन 9.76% का है। और PE रेशो की अगर बात करें तो इसका PE रेशो है 24.35 का, और इस इंडस्ट्री का PE है 30.25 का। इसकी बेसिस पे इसकी वैल्यूशंस की बात करें तो ये IPO जो है एक फेयर वैल्यूशंस पे लाया गया है। तो इन शॉर्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये IPO ओपन होने वाला है 19 सितंबर को, 23 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। आप इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आउट होगा, और 25 सितंबर को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलता है तो सेम डे रिफंड भी आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, विद इन अ वीक आपको रिफंड मिल जाएगा। 26 सितंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू है। इस IPO का प्राइस है 465 पर शेयर का। एक लॉट में 32 शेयर्स रहेंगे, और ये IPO जो है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का ब्लेंड है। तो टोटल इस IPO का साइज है 900 करोड़ का, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फ्रेश इशू का है 700 करोड़ का। मींस कंपनी मैक्सिमम पैसा अपने लोन पेमेंट के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है। और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस कंपनी के एम्प्लॉयज को ₹44 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्शन रिजर्व रखा गया है, तो अराउंड 50% पोर्शन जो है यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। PE रेशो से हमने देखा कि ये IPO ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहाँ पे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे 14% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा था, तो वो अभी फॉल हुआ है। इनफैक्ट GK एनर्जी का भी फॉल हुआ है, तो यहाँ पे अब 7% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो अब इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको फंड की शॉर्टेज है तो आप प्रेफर करें कि आप GK एनर्जी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है और आप IPO से जो है इंस्टेंट मनी अर्न करना चाहते हैं, तो एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी फर्स्ट डे में ये वैसे वन टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि थर्ड डे तक आते आते ये IPO जो है वन टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी प्रूफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 1 ईयर में 100% से ज़्यादा का इनका प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो अगर आप रिस्क फ्री जाना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे में डिमांड आपको समझ आ जाएगी। अगर 12-1 बजे तक अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अच्छी डिमांड यहाँ पे आती है, तो ऑफकोर्स इस IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये 5 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे IPOs लाइनअप हैं। 22 सितंबर को भी 4 IPOs आने वाले हैं, इसलिए ऑफकोर्स यहाँ पे फंड की शॉर्टेज हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, तो अगर छोटे लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी भी अच्छी प्रूफ हो सकती है। GK एनर्जी के डिटेल वीडियो के लिए भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम ये ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।